फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी और यही बात आपकी वीडियो के थंबनेल पर भी इक्वली अप्लाई होती है, क्योंकि अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है तो इंप्रेशन तो पड़ेगा ही और साथ ही में आपकी वीडियो का CTR भी हाई होगा। और ट्रस्ट में एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना अब सिर्फ 5 मिनट का गेम है, क्योंकि गूगल का नैनो बनाना जब से लॉन्च हुआ है तब से हर एक क्रिएटर अपनी वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बना रहा है। इवन मैं खुद भी अपनी वीडियो के थंबनेल इसी से बनाता हूँ। और गूगल के नैनो बनाना से आप किसी भी यूट्यूबर के थंबनेल में किसी भी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो एंड स्केच थंबनेल को ओरिजिनल थंबनेल में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन बैकग्राउंड, आइकन और कैरेक्टर को भी इजिली चेंज कर सकते हो। लेकिन नैनो बनाना में कुछ प्रॉब्लम्स भी लोगों को आ रही है, लाइक वाटरमार्क और स्क्वायर इमेज जैसे प्रॉब्लम्स। बट डोंट वरी, इन सब प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो YouTube पे आपको जो भी थंबनेल अच्छा लगता है या फिर उस थंबनेल की तरह आप अपना थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस थंबनेल का लिंक कॉपी कर लेना है। लाइक मुझे भी सेम ऐसा ही थंबनेल डिजाइन करना है, तो मैं इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गूगल पे एंड गूगल पे आपको सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर एंड इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। एंड जैसे साइट ओपन होती है आपको उस थंबनेल का URL लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अब जिस भी क्वालिटी में आप थंबनेल डाउनलोड करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड HD थंबनेल पे क्लिक करना है। एंड अब थंबनेल डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट गूगल जेमिनाई पे। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे भी सर्च करते हो गूगल जेमिनाई। एंड यहाँ आने के बाद आपको इस क्रिएट इमेज पे क्लिक करके इस नैनो बनाना वाले मोड को ऑन कर लेना है। और अब आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करके जो थंबनेल हमने डाउनलोड किया था उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड अब मुझे इस थंबनेल में जो कैरेक्टर है उसे रिप्लेस करना है एंड उसकी जगह मेरा कैरेक्टर ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपने कैरेक्टर को भी ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं जाके अपना कैरेक्टर भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ गैलरी से। एंड यहाँ आप देख सकते हो मैंने 2 इमेज अपलोड कर दिए। एंड मेन थंबनेल में जो कैरेक्टर है उसे मुझे रिप्लेस करके अपना कैरेक्टर ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा, रिप्लेस द पर्सन इन इमेज 1 विथ इमेज 2 एंड सेम रिएक्शन। एंड आप चाहो तो इस प्रॉम्प्ट को हिंदी में भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एंड इतना लिखने के बाद आपको इस जनरेटिव एरो पे क्लिक कर देना है। एंड कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो इसने ओरिजिनल थंबनेल में जो कैरेक्टर था उसे एकदम रिप्लेस करके अपना कैरेक्टर ऐड कर दिया है। एंड वो भी सेम रिएक्शन एंड एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इस थंबनेल में इसने फेस रिएक्शन को ऐड नहीं किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के फेस रिएक्शन भी चेंज करा सकता हूँ। और अब मैं फेस के रिएक्शन को चेंज कराने के लिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, चेंज फेस रिएक्शन। एंड आप देख सकते हो इसने सिर्फ 1 क्लिक में इसका फेस का रिएक्शन भी चेंज कर दिया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड इसी तरह आप इस थंबनेल में से इस टेक्स्ट को भी इजीली चेंज कर सकते हो। तो लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा, चेंज द टेक्स्ट $2700 पर डे इंटू $3000 पर डे एंड देन जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने टेक्स्ट को भी सेम जगह विद कंसिस्टेंसी के साथ चेंज कर दिया है। और अब ये तो थी सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें जिसे आप प्रॉम्प्ट देके इजीली कर सकते हो। लेकिन अब हम बढ़ेंगे थोड़ा एडवांस की तरफ, जिसमें हम नैनो बनाना का फुल पोटेंशियल पर यूज़ करेंगे। अब मुझे इस वाले थंबनेल के बैकवर्ड में जितने भी लोगो है उनमें से किसी एक को रिप्लेस करके दूसरा लोगो ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे पहले इस वाले थंबनेल को यहाँ पे अपलोड करना होगा। एंड अब जिस भी लोगो को मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ उसे भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और अब प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है, रिप्लेस ChatGPT लोगो इन 1 थंबनेल इमेज इंटू 2 लोगो PNG। और अब इमेज जनरेट होने के बाद आप देख सकते हो इसने ChatGPT के लोगो को रिप्लेस करके सेकंड लोगो को ऐड कर दिया है, वो भी विद कंसिस्टेंसी। एंड लोगो के बैकवर्ड में हल्का सा ग्लोइंग इफेक्ट भी ऐड कर दिया है। लेकिन आप जब लोगो रिप्लेस करोगे तो आपको इमेज थंबनेल साइज की बजाय स्क्वायर साइज में जनरेट होकर मिलेगी। एंड ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब अगर तुम्हें अपनी वीडियो का थंबनेल बनाने का आइडिया नहीं आ रहा है तो तुम्हें सिंपली अपना कॉपी पेन उठाना है और जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसका तुम्हें एक स्केच बना लेना है। लाइक तुम इस वाले थंबनेल को भी देख सकते हो जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। एंड आपको भी कुछ इसी तरह का स्केच थंबनेल बना लेना है। एंड उसे नैनो बनाना में अपलोड करके आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है, कन्वर्ट दिस स्केच थंबनेल टू ए रियलिस्टिक एंड डिटेल थंबनेल। बस इतना लिखने के बाद ही आपका स्केच थंबनेल ओरिजिनल थंबनेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वो तो आप देख ही सकते हो, मैंने इसे एक स्केच थंबनेल दिया था और उसने इस स्केच थंबनेल को ओरिजिनल थंबनेल में कन्वर्ट कर दिया है।
और बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट और बाकी ऑब्जेक्ट है वो भी एज इट इज ऐसे ही जनरेट करके दे दिए हैं। एंड आई होप आप इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे। और अब अगर आपको किसी थंबनेल का बैकग्राउंड अच्छा लगता है और उस बैकग्राउंड को आप अपने थंबनेल में भी ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस थंबनेल को नैनो बनाना में अपलोड कर देना है। एंड यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है रिमूव एवरीथिंग एंड गिव मी ओनली सेम बैकग्राउंड, और ये आपको सेम बैकग्राउंड निकाल के दे देगा जिसे आप अपने थंबनेल में इजीली यूज कर सकते हो। एंड इसी तरह आप किसी भी थंबनेल में से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की पीएनजी बनवाकर अपने थंबनेल में ऐड कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स की, जो कि काफ़ी लोगों को इमेज जनरेट करते टाइम एंड लोगो रिप्लेस करते टाइम आती है। तो जब भी तुम अपने थंबनेल में से लोगो या ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हो तो तुम्हें ये स्क्वायर साइज में इमेज जनरेट करके दे देता है। और ये इसलिए जनरेट करके देता है क्योंकि तुमने जो इसे ऑब्जेक्ट या लोगो इसे दिया है उसकी साइज स्क्वायर साइज होगी, तो इसीलिए ये तुम्हें आउटपुट भी स्क्वायर साइज में ही जनरेट करके देगा। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें किसी भी फोटो एडिटर ऐप में जाके उस इमेज की साइज को 16:9 में कन्वर्ट कर लेना है। देन इस साइज में इमेज अपलोड करने के बाद तुम्हें स्क्वायर साइज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तुम नैनो बनाना को जिस भी साइज में इनपुट दोगे ये तुम्हें आउटपुट भी उसी साइज में जनरेट करके देगा। और इन इमेज में जो वाटरमार्क आता है उसे रिमूव करने के लिए मैं पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ करता हूँ। पिक्सआर्ट में इमेज अपलोड करने के बाद आपको इस रिमूव ऑप्शन पे जाना है एंड इस ब्रश आइकन को सिलेक्ट करके इस वाटरमार्क पे आपको ब्रश कर देना है। एंड यहाँ से आपको रिमूव करके इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप आप नैनो बनाना का यूज़ फुल पोटेंशियल पे कैसे कर सकते हो वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इसी तरह आपको एआई टूल सीखने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक करें। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। एंड टिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप ग्रोइंग।